किसान गोलू की कहानी। एक गांव में एक किसान रहता था। नाम था उसका गोलू। स्वभाव से भी अत्यंत भोला भाला था। उसके पड़ोस में राजगायक प्रेम सिंह रहता था। वह था तो गोलू का हमें उम्र, लेकिन राजगायक होने के घमंड में गोलू से दोस्ती नहीं रखता था। वह नित्य प्रति सुबह सुबह गाने का अभ्यास किया करता था। गोलू के कानों में जब उसके सुरीले गानों में बोल पड़ते तो उसका दिल करता कि वह भी गाए, लेकिन उसे गाना आता नहीं था। एक दिन उसने सोचा, क्यों न मैं प्रेम सिंह से गाना सीख लूं। जब भी मैं उदास होऊंगा गाना गाकर मन बहला लिया करूंगा। ये सोचकर वह प्रेम सिंह के पास गया। बोला, भाई तुम बहुत अच्छा गाते हो, मैं भी गाना सीखना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे गाना सिखाओगे? प्रेम सिंह उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, अच्छा तो तुम एक मामूली किसान होकर गाना सीखना चाहते हो? गोलू उसका व्यंग्य समझ नहीं पाया। बोला, हाँ भाई, गाना सीखने की मेरी तमन्ना है, कृपया मुझे सिखा दो। तो ऐसा करो गोलू, वह जो तुम ऊपर पहाड़ी पर एक गुफा देख रहे हो न, वहीं पर मेरे गुरुजी रहते हैं। उनके पास 5 वर्ष रहकर मैंने यह विद्या पाई, तुम भी वहीं चले जाओ। प्रेम सिंह ने कहा। गोलू उसकी बात सच मानकर उसी समय गुफा में जाने के लिए पहाड़ी के पास पहुंचा। ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं था। गोलू झाड़ियों के बीच से रास्ता बनाता हुआ सीधी चढ़ाई चढ़ता हुआ बड़ी मुश्किल से ऊपर पहुंचा। सामने गुफा थी, वह गुफा में चला गया। चारों तरफ अंधकार फैला हुआ था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। गोलू आवाज लगाने लगा, गुरुजी गुरुजी। गोलू ने बार बार आवाज लगाए, लेकिन गुफा में से कोई नहीं बोला। गोलू परेशान हो गया। उसने फिर आवाज लगाए, कोई है जो मुझे गाना सिखाएगा? तभी अचानक गुफा में एक रोशनी फैल गई। ये देखकर भोला बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ और उसने ये भी देखा कि सफेद रंग के वस्त्र पहने और हाथ में वीणा लिए एक दिव्य स्त्री उसके सामने खड़ी है। गोलू से कुछ बोलते नहीं बना। तब वह स्त्री पूछने लगी, कौन हो तुम, यहाँ कैसे आए? जी, मेरा नाम गोलू है, मैं नीचे गांव में रहता हूँ, मैं गाना सीखना चाहता हूँ, इसीलिए यहाँ आया हूँ। गोलू हकलाते हुए बोला, लेकिन गाना सीखने के लिए तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? वह स्त्री पूछने लगी, मेरा पड़ोसी मित्र प्रेम सिंह राजगायक है, उसने मुझे बताया कि इस गुफा में उसके गुरु रहते हैं, जिनसे उसने संगीत विद्या सीखी थी, उसी ने मुझे यहाँ भेजा है। गोलू ने डरते डरते उत्तर दिया। वह स्त्री बोली, अच्छा, तुम्हारे मित्र ने तुम्हें गाना सीखने के लिए यहाँ भेजा है? जी हाँ, लेकिन आप कौन है? गुरुजी कहाँ है? हिम्मत जुटाकर गोलू ने पूछा। तुम मुझे ही अपना गुरु समझ लो, मैं तुम्हें गाना सिखाऊंगी। वाह, स्त्री बोली, तो आप संगीत की देवी है, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। ऐसा कहकर गोलू उस स्त्री के चरणों में झुक गया। देवी ने उसे आशीर्वाद दिया, फिर गोलू को लेकर अंदर एक विशाल कक्ष में जा पहुंची। वहां बहुत से व्यक्ति बैठे हुए थे, कोई वीणा बजा रहा था तो कोई एकतारा, कोई गाने का अभ्यास कर रहा था। देवी बोली, गोलू तुम यहाँ बैठ जाओ और इन सबको गाते बजाते देखो। कोट ये कहकर देवी दूसरे कक्ष में चली गई। गोलू अब प्रतिदिन वहां आने लगा। गुफा में पहुंचते ही देवी उपस्थित हो जाती और गोलू को संगीत कक्ष में ले जाती। इस तरह 1 महीना बीत गया। अगले दिन जब गोलू गुफा में आया तो देवी गोलू के सिर पर हाथ रखकर बोली, गोलू तुम्हारी शिक्षा पूरी हुई, अब तुम बहुत अच्छे गायक बन गए हो, अब तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं। गोलू बोला, लेकिन देवी, मेरे मित्र को तो 5 वर्ष गाना सीखने में लगे थे, फिर मुझे इतनी जल्दी कैसे आ जाएगा? गोलू, जो मन के अच्छे होते हैं वे केवल परिश्रम करते हैं, फल की तरफ ध्यान नहीं देते, इसलिए उन्हें हर विद्या का ज्ञान शीघ्र प्राप्त होता है। मैंने 1 माह में तुम्हें हर तरह से परख लिया है, तुम एक अच्छे गायक बन चुके हो। यह कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। गुफा में अंधकार छा गया। गोलू गुफा से बाहर आ गया। अपनी आवाज को परखने के लिए गुनगुनाने लगा। उसे लगा कि वह अच्छा गा रहा है। उसका हौसला बढ़ा, वह खुलकर गाने लगा। गाते गाते वह अपने घर जा पहुंचा। राजगायक
प्रेम सिंह उस समय घर पर ही था। उसे गोलू के गाने की आवाज सुनाई पड़ी। सोचने लगा, इतना सुरीला स्वर इस गांव में भला किसका हो सका है। वह घर के बाहर निकला, क्या देखता है कि यह तो गोलू गा रहा हूँ। वह हैरान रह गया। गोलू की नजर में भी प्रेम सिंह पर पड़ी। वह दौड़कर आया और प्रेम सिंह के पैरों पर गिर पड़ा। प्रेम सिंह हड़बड़ा गया, पूछने लगा, गोलू क्या हुआ? मित्र, मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। तुमने मुझे ऐसी जगह बताई कि जहाँ मैं 1 महीने में ही गाना सीख गया। उद्धरण चिन्ह। गोलू विनम्रता से बोला। प्रेम सिंह कुछ समझा नहीं। वह तो गोलू को बुद्धू बनाकर उस बात को भूल चुका था। हैरानी से पूछने लगा, तो मैंने तुम्हें कौन सी जगह बताई थी? अरे भूल गए तुम, सामने वाली पहाड़ी पर गुफा की बात तुम्ही ने तो बताई थी। गोलू उसे याद दिलाते हुए बोला। प्रेम सिंह को अब सारी बात याद आ गई। बात बनाते हुए बोला, अच्छा, तो तुमने गाना सीख ही लिया हमारे गुरुजी से। सिंगल कोट। गोलू बोला, मित्र, वहाँ गुरुजी तो नहीं थे, लेकिन एक देवी थी। उन्होंने ही मुझे गाना सिखाया था। प्रेम सिंह मन ही मन जल भून गया। उसने तो वहाँ की गुफा की बात की थी, लेकिन यह तो वहीं से गाना सीख आया। वह भी इतना अच्छा। वह कुछ बोला नहीं और अपने घर के अंदर चला गया। अब गोलू प्रतिदिन सुबह अभ्यास करने लगा। प्रेम सिंह को उसकी मधुर आवाज के आगे अपनी आवाज फीकी लगने लगी। उसे लगा कि यदि गोलू कहीं राजा के पास पहुंच गया तो राजा उसे ही राजगायक बना लेंगे। उसने सोचा, क्यों न मैं भी अगली सुबह में जाकर देवी का आशीर्वाद ले आऊं। ये सोचकर वह पहाड़ी की ओर चल दिया। ऊपर गुफा में पहुंचकर प्रेम सिंह ने आवाज लगाई, संगीत की देवी, मैं गाना सीखना चाहता हूँ। देवी प्रकट हो गई, पूछने लगी, कौन हो तुम? मेरा नाम प्रेम सिंह है। मेरे पड़ोसी मित्र गोलू ने मुझे यहाँ भेजा है। वैसे तो मैं राजगायक हूँ, लेकिन मैं भी अपने गाने में गोलू जैसी मधुरता लाना चाहता हूँ। आप मेरी आवाज को भी वैसी ही मीठी बना दीजिए। प्रेम सिंह जल्दी से बोला। देवी समझ गई कि प्रेम सिंह वही है जिसने गोलू को धोखा दिया था। वह बोली, प्रेम सिंह, तुम्हारी आवाज में तो गोलू जैसी मिठास आ ही नहीं सकती। तुम्हारे मन में तो छल कपट भरा हुआ है। मन साफ हो तभी आवाज भी मधुर होती है। तुम्हें तो मैं गोलू को धोखा देने के अपराध में दंड देती हूँ कि जो संगीत तुमने इतने वर्ष लगाकर मेहनत से सीखा, वह भी तुम भूल जाओ। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर देवी अदृश्य हो गई। प्रेम सिंह घबराकर गुफा से बाहर आ गया। उसने गला खनखार कर गाना चाहा, लेकिन ये क्या, उससे गाया ही नहीं जा रहा था। एकदम बेसुरी आवाज निकल रही थी। वह रोता हुआ गोलू के पास पहुंचा, उसे सारी बात बताई। बोला, गोलू, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। कृपया मुझे माफ कर दो। अरे दोस्ती में कैसी माफी? माफी हम चलकर देवी से मांगते हैं। वह बहुत दयालु है, अवश्य माफ कर देंगी। चलो उठो, वही चलते हैं। गोलू बोला। वे दोनों फिर गुफा में पहुंच गए। तभी देवी उपस्थित हो गई। पूछने लगी, कहो गोलू, कैसे आना हुआ? देवी को प्रणाम कर गोलू बोला, देवी, मेरे मित्र को माफ कर दो, उसे उसकी मधुर आवाज लौटा दो। लेकिन गोलू, इसने तुम्हें बुद्धू बनाया था। देवी बोली, अब यह अपने किए पर पछता रहा है। गोलू बोला, अच्छा, तुम कहते हो तो मैं इसकी आवाज वापस कर देती हूँ। ये कहते हुए देवी ने प्रेम सिंह के सिर पर हाथ रखा। बोली, प्रेम सिंह, विद्या बांटने से बढ़ती है, छिपाने से और धोखा देने से घटती है। ये बात हमेशा याद रखना। जी। कहते हुए प्रेम सिंह देवी के चरणों में झुक गया। दोनों मित्र गुफा से बाहर आ गए। प्रेम सिंह गाने लगा। अब उसकी आवाज अत्यंत सुरीली हो गई थी। वह बहुत खुश हुआ। गोलू से बोला, गोलू, तुम्हारे कारण मेरी आवाज मुझे वापस मिल गई। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। मैं तुम्हें कल ही राजदरबार में ले चलूंगा। अब तुम राजगायक बनकर मान सम्मान पाना। मैं कहीं और चला जाऊंगा। गोलू बोला, मित्र, मैंने राजगायक बनने के लिए गाना नहीं सीखा। मैं तो केवल अपने मन की खुशी के लिए गाना सीखना चाहता था। मैं तो एक किसान हूँ, खेती बाड़ी में ही
मेरा मन रमता है। राजगायक, तो तुम ही हो और तुम ही रहोगे।